हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नई पोएम लेकर के आया हूँ। पोएम का टाइटल है द विलेज सॉन्ग। इसका अर्थ है गांव का गीत। ये पोएम सरोजनी नायडू ने लिखी है। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। वे उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर थीं। द विलेज सॉन्ग पोएम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने ये बताने की कोशिश की है कि उनके समय में महिलाओं की क्या कंडीशन थी। शादी विवाह, बच्चों का जन्म, उनका उत्सव, घूंघट और अन्य सामाजिक परंपराओं की जंजीरों में महिलाएं बंधी रहती थीं। इसके विपरीत उन्होंने बंधन मुक्त महिला की कल्पना की है। वे भविष्य दृष्टा थीं। भविष्य की महिला बंधन मुक्त होनी चाहिए, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। ये पोएम डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। इसमें माँ और उसकी पुत्री के बीच वार्तालाप को दर्शाया गया है और उसी वार्तालाप के माध्यम से ये पोएम आगे बढ़ती है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट से। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? हनी चाइल्ड से अभिप्राय प्यारी बच्ची से है। विदर मीन्स कहाँ। एक माँ अपनी बच्ची को अपने घर पर रोकने के काफ़ी प्रयास करती है। वो तरह तरह के प्रलोभन देती है, परंतु उसकी बच्ची उन सारी परंपराओं की जंजीरों को तोड़कर खुले वातावरण में, वन में चली जाना चाहती है। तो माँ कहती है, हनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट माने फेंकना, जूल्स आभूषण, ब्रीज ब्लोइंग बहती हवा में। माँ कहती है, क्या तुम अपने आभूषणों को हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, लीव माने त्यागना, छोड़ना। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। गोल्डन ग्रेन का मतलब है सुनहरा अनाज अर्थात अच्छा भोजन। फेड यू खिलाना, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने गोल्डन ग्रेन सुनहरा अनाज अर्थात अच्छा भोजन खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? ग्रीव दुखी करना, लवर प्रेमी अर्थात होने वाला पति, राइडिंग फोर्थ घोड़े पर सवार होकर के आना। Would you grieve the lover, क्या तुम अपने प्रेमी जो घोड़े पर बैठकर तुमसे विवाह करने आ रहा है उसे भी दुखी कर दोगी, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखोगी। सेकेंड स्टेंजा। मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाउज एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आई स्ले, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। बच्ची अपनी माँ से कहती है, मदर माइन, हे मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड फॉरेस्ट वन, मैं वन में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउस, चंपा बाउस चंपा की टहनियाँ, चंपा बर्ड्स चंपा की कलियाँ, ब्लोइंग माने झूल रही हैं। वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा वर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की शाखाएं तथा चंपा की कलियां हवा में इधर उधर झूल रही हैं।
to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. कोयल haunted माने जहाँ पर कोयल हैं, रिवर आइसल्स नदी के टापू, लोटस लिलीज कमल के फूल। जहाँ नदियों के टापू पर कोयल कूकू गा रही हैं और कमल के फूल चमक रहे हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक और कॉलिंग मी ओ लिसन। बच्ची अपने माँ से कहती है, ओ लिसन, हे माँ सुनो, परियों की आवाज मुझे बुला रही है। स्टैंजा नंबर 3। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स and cradle songs and sandal scented leather. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? हनी चाइल्ड। फिर माँ तरह तरह के प्रलोभन देकर उस बच्ची को रोकने का प्रयास करती है। हनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर आनंद, वर्ल्ड संसार, हे प्यारी बच्ची, ये संसार आनंद से भरपूर है। क्योंकि ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, क्योंकि इसमें विवाह के गीत, क्रेडल सॉन्ग जन्म के गीत, एंड संदल सेंटेड माने खुशबू, और संदल की खुशबू के साथ लेशर आराम से खाली समय को बिताया जा सकता है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। फिर माँ लड़की को सुंदर वस्त्रों का प्रलोभन देती है। योर ब्राइडल रोब्स, ब्राइडल विवाह के वस्त्र, तुम्हारे विवाह के वस्त्र करघा में बुनकर तैयार कर रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी और केसरिया रंग के चमकदार हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ माने चूल्हा। केक जो मीठा केक होता है, यहाँ पर केक से अभिप्राय स्वादिष्ट पकवान से है। माँ कहती है, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारी शादी के लिए स्वादिष्ट पकवान चूल्हे पर तैयार हो रहे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, हे प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं पर रुको। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I can't stay, the fairy folk are calling. बच्ची अपनी माँ के तरह तरह के आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के गीत, द क्रेडल सॉन्ग्स, जन्मोत्सव के गीत, ये सब खुशी से भरे हुए हैं, परंतु हैव कैरेंस ऑफ सॉरो, इन सब में दुख भरा हुआ है। अंत में इनमें दुख ही दुख है। आगे वो बच्ची कहती है, द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। द लॉफ्टर ऑफ सन टुडे मीन्स आज इस संसार में आज खुशी है और कल दुख है, अर्थात ये संसार दुख ही दुख से भरा हुआ है। परंतु फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, वन में बहने वाली नदियाँ, जहाँ वन में बहने वाली नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं, उनसे जो कल की ध्वनि, कल का संगीत निकल रहा है, वह संगीत यहाँ के संगीत से
फार स्वीटर, बहुत ज़्यादा मधुर है। इसलिए हे माँ, ओ मदर माइन, हे मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेयरी फोक आर कॉलिंग, परियां मुझे बुला रही हैं और मैं जा रही हूँ। हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से सरोजनी नायडू ने उनके समय में गांव की महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो तरह तरह की परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसका वर्णन किया है। और उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की कि महिलाएं परंपराओं में जकड़ी हुई ना हो, बल्कि वो स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो। ये चीज़ उन्होंने इस पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। यदि ये पोएम अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियोस बने उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।